हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करते हुए चल रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि इमोशनल हेल्थ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी इमोशनल इंडिपेंडेंस होना भी ज़रूरी है। जिस तरह से स्कूलों में कभी भी फाइनेंस की नॉलेज नहीं दी जाती, स्कूल में कभी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं दी जाती, इमोशनल हेल्थ को अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं, मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। उसी का एक छोटा पार्ट आता है इमोशनल हेल्थ। और स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे रहें। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ सेट कर लीजिए। क्या अगर हमें पैसों की ज़रूरत हो तो हम भीख मांगते हैं? नहीं ना, हम काम करते हैं, उस हिसाब से हमें पैसा मिलता है। ठीक है। पति पत्नी में पत्नी कहती है मुझे पति से क्या रहना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, पैसा नहीं मांगना। बच्चे कहते हैं हमें पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगना, अच्छा नहीं लगता, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, हम हमेशा बैक करते रहते हैं, पूरे दिन भर भीख मांगते रहते हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसे बोल दिया, हमें हर्ट हो गया। चाहे कोई सा भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का हो, फ्रेंड्स का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, पूरे दिन भर बैगिंग, इमोशनल बैगिंग। अपनी वैलिडेशन के लिए हम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? थ्रू स्पिरिचुअलिटी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी कोई चीज़ करेक्ट नहीं करवाती, स्पिरिचुअलिटी हमें वो चीज़ नॉलेज देती है, उस नॉलेज के थ्रू हम चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अपनी इमोशनल हेल्थ की बात करें तो हम जैसे जैसे आध्यात्मिकली स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होते जाएंगे, वैसे वैसे हम होल फील करेंगे। तो हम टॉक्सिक लोगों को वैसे ही अपनी लाइफ में नहीं रखेंगे, है ना। पहले क्या होता है, जब आपको लगता है कि आप खुद में कैपेबल नहीं हो तो आप सोचते हो नहीं यार, मुझे तो करना पड़ेगा, चाहे अंदर से नहीं करना चाह रहे हो फिर भी प्लीज़ कर रहे हो बाहर से। लेकिन जैसे जैसे आपको लगेगा नहीं यू आर कैपेबल इनफ, आप खुद से कर सकते हो, तो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड हट जाता है। फिर जो आपको इमोशनली अबेंडेंट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप नॉक करना छोड़ देते हो उनके डोर्स पे। इफ़ दे वांट टू गो, लेट देम गो। तो फर्स्ट थिंग यही है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक पैटर्न्स को समझिए और उन लोगों से दूर रहिए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन योर इमोशनल हेल्थ। सेकेंड थिंग, स्पिरिचुअली हम किस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सामने वाला इंसान आया, किसी इंसान में क्या बार बार झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमें समझ में आ रहा है, हम उसके झूठ से दुखी हो रहे हैं, ठीक है। या किसी ने क्या है, उसकी आदत है चोरी करने की, या किसी की आदत है ओवर जज करने की, तो वो आपको अपना पैटर्न खुद दिखा रहा है, आप क्या उसके पैटर्न से अपने आप को हर्ट करने लग जा रहे हो। आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप उस हर्ट को अपने अंदर लेने के लिए रेडी ना हो। और डीप है ये हर बातें, ये मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग इसलिए ऐड होंगे भी नहीं, क्योंकि मैं कोई डिज़ायर्स की ऑडियोज़ नहीं बना रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी की जाए। नो मैटर, वो भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है और हर चीज़ मिलती भी है। बट जहाँ तक आप सिर्फ डिज़ायर्स में रहोगे, हाय मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो आप हमेशा इमोशनली भी थोड़ा डिपेंडेंट रहोगे। जहाँ आप किसी पे किसी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो ना, डिज़ायर्स पे भी नहीं हो, इमोशनली भी नहीं हो, देन यू फील होल, देन यू नेवर फील लोनली, यू फील सॉलिट्यूड। सो आप देखिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो गई। तो सामने वाला अगर आपको झूठ बोल रहा है तो आप ये देखिए वो उसका संस्कार है झूठ बोलने का। हो सकता है उसने इस जन्म में सीखा, हो सकता है वो पिछले जन्म की यात्राओं से उस संस्कार को ठीक करने के लिए ही आया हो, ठीक है। वो ठीक नहीं कर पा रहा हो तो वो संस्कार इतने टाइम से इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया है, वो एकदम से तो जाएगा नहीं। तो वो उसका लर्निंग है, उसको जब भी सीखना होगा वो सीखेगा, आप उसको अपने अंदर क्यों ले रहे हो। इस तरह से क्या होता है, वो चीज़ आपको ना इमोशनली हर्ट कर पाती है, दूसरे एक हायर लेवल ऑफ परसेप्शन आता है, तो आप दूसरे इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर बहुत क्लोज मेंबर है या ब्लड रिलेशन है, जो एकदम से आप बोलते हैं ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकते, तो वहाँ एक्सेप्टेंस आ जाता है कि सामने वाला बंदा है ही ऐसा, उसको मैं अपने दिल पे क्यों लूँ फिर उसके बिहेवियर को, है ना। और अदरवाइज़ अगर वो बहुत दूर का जना खाना है जो भी है, तो आप बोलोगे लेट देम बी। सो दिस इज़ सम कॉमन वेज टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट। और एक दिन में ये नहीं आएगा,
इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर चीज़ में अपने शांत में बैठिए, अपनी रिलेशनशिप्स के सेक्टर्स को देखिए, किससे किसकी क्या बात चुभ रही है। किसी को मतलब जज मत कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए जिस तरह से वो है, क्योंकि वो हर कोई हम स्पिरिचुअल जर्नी में है, हर कोई अपने मेटरिस्टिक लेसन्स भी ले रहा है, अपने स्पिरिचुअल लेसन्स भी ले रहा है। तो जिनको जो लर्निंग करनी होगी, झूठ बोलने का संस्कार है, वो जब ठीक होना होगा वो होगा, नहीं होना होगा तो लेट इट बी, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, दैट्स नॉट योर ड्यूटी टू फिक्स इट, योर ड्यूटी इज़ टू मेंटेन योर इमोशनल वेलबींग। एंड द थर्ड मोस्ट थिंग, डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डू मेडिटेशन, डू योगा, क्योंकि ये नॉलेज मेडिटेशन और योगा से ही आता है कि आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई, आप में इतनी ग्रेविटी आ गई कि आप लोगों को समझ पा रहे हो विदाउट गेटिंग इनटू जजमेंटल इश्यूज़। आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, अपने आप को भी जज नहीं कर रहे हो, और लेट को कर रहे हो। जिस तरह से मैं बोलती हूँ चक्रा मेडिटेशन, हार्ट सेंटर जब खुलता है तो हम क्या करते हैं, हम फॉरगिवनेस सीखते हैं। हर आत्मा फॉरगिव तो नहीं कर पाती ना, तो फॉरगिवनेस जैसे हम सीखते हैं, थर्ड पॉइंट, तो जैसे जैसे फॉरगिवनेस हम सीखेंगे तो फॉरगिवनेस हमें क्या करता है, अंदर से हल्का करता है। ऐसा नहीं है कि फॉरगिवनेस से आपने मतलब वो छोड़ दिया तो उनके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, वो यूनिवर्स का काम है, अच्छा होगा बुरा होगा, यूनिवर्स के सारे बच्चे हैं, यूनिवर्स सबको लेसन्स देते हैं ताकि वो सीखें, किसी को उनका इंटेंशन नहीं होता पेन में डालने का। तो जो जैसा है उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, अपना मेडिटेशन कीजिए, दूसरों को वैसे एक्सेप्ट करेंगे कि जैसा वो संस्कार लेके आए। आप नहीं बदल सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। जब आप अपने आप में बदलाव लेके आते हैं ना, एक पर्सन की भी इक्वेशन में बदलाव आता है, तो सामने से डायनेमिक्स खुद ब खुद चेंज होती है। सो इसलिए बोला जाता है सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में चलिए, अपने आप पे काम कीजिए, क्योंकि जब हम अपने आप को हील करते हैं तो हम ना कि सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, हम अपने आप को इमोशनली भी इंडिपेंडेंट कर देते हैं, जो कि काफ़ी लिबरेटिंग फील होता है। होप आपको मेरी ऑडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच। यूँ ही मेरे चैनल